दूफू नाम की एक औरत ने गुस्से में आकर एक तेज चाकू से सामने खड़ी महिला के दाहिने हाथ में वार कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह मूर्खता उसकी अपनी बेटी की मौत का कारण बनने वाली है, क्योंकि जिस औरत पर उसने वार किया वह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह थी सू चिन, जिसे लोग भगवान का दाहिना हाथ कहते थे। वह उन बच्चों को बचाती थी जिन्हें डॉक्टर मृत घोषित कर चुके थे, इसीलिए पूरी मेडिकल दुनिया उसे भगवान का दाहिना हाथ कहकर सम्मान देती थी। लेकिन यह घटना होने से सिर्फ एक दिन पहले ही कुछ और हुआ था। दूफू का पति बारिश में अपनी बीमार बेटी को गोद में लेकर सू छिन से मिलने गया था, परंतु दूफू को यह सब बहुत शर्मनाक लगा। वह सोचने लगी कि उसका पति, जो एक रियल एस्टेट कारोबारी है, सबके सामने भीग भीग कर गिड़गिड़ा रहा है। ये उसकी इज्जत के खिलाफ है। उसने ताने मारते हुए कहा कि अगर पैसे हैं तो सू छिन जरूर ऑपरेशन करेगी। पति ने उसे डांटते हुए कहा कि यह तमाशा बंद करे, अगर सू छिन नाराज हुई तो उनकी बेटी की जान चली जाएगी। लेकिन दूफू अपनी शोहरत बचाने के लिए गुस्से में वहां से चली गई। उसी समय सीढ़ियों से नीचे उतरती सू छिन से उसका सामना हुआ। दूफू के पति ने रोते रोते उनसे बेटी को बचाने की विनती की। सू छिन को यह देखकर अपने अतीत की याद आ गई। कुछ महीनों पहले वह और उसका पति एक कार दुर्घटना में थे। उसके पति ने उसे और गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। मरने से पहले उसकी एक ही इच्छा थी, काश मैं हमारे बच्चे को बड़ा होते देख पाती। सू छिन को लगा कि यह पिता भी वैसा ही महान है, अपनी बेटी को बचाने के लिए सबके सामने झुक गया है, इसलिए उसने बिना झिझक कहा, मैं ऑपरेशन करूंगी। ये सुनकर आदमी की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी का कंगन सू छिन की जेब में रख दिया और वादा किया कि अब बारिश और बर्फ में भी उम्मीद बाकी रहेगी। अगले दिन बच्ची को जियांगचेंग अस्पताल में भर्ती किया गया। जब बेटी ने कहा कि उसे शहर के दक्षिणी हिस्से का मशहूर टोफू खाना है, तो दूफू ने गर्व से कहा, मैं खुद जाकर लाऊंगी। उधर सू छिन अपनी टीम के साथ ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। समय था तो उसने भी सोचा कि दक्षिण बाजार जाकर वही मशहूर टोफू खाए। बाजार में लाओ चेन का टोफू स्टॉल बहुत प्रसिद्ध था। लोग लंबी कतार में खड़े थे, लेकिन जैसे ही दूफू वहां पहुंची, उसने बिना पूछे सीधा लाइन तोड़ दी। लाओ चेन ने विनम्रता से कहा, बहन, बाकी लोग पहले से खड़े हैं, कृपया आप भी लाइन में लगी। लेकिन दूफू घमंड में बोली, मैं लाइन में लगूं? मैं कभी जिंदगी में लाइन में नहीं लगी। जो मुझे चाहिए वो मैं खरीद लेती हूँ। तुम लोग क्या हो जो मुझे नियम सिखाओगे? उसके नौकर चाकर उसे शांत कराने की कोशिश करने लगे ताकि बात न बिगड़े, लेकिन वह नहीं मानी। उसने पैसे का बंडल निकाला और कहा, इससे मैं तुम्हारा पूरा स्टॉल खरीद सकती हूँ। लाओ चेन ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे उतना ही कमाना है जितना मेरा हक है, पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। कृपया पीछे खड़ी हो जाइए। दूफू का गुस्सा फट पड़ा। उसने टोफू का एक टुकड़ा उठाया और जमीन पर पटक दिया। फिर अपने नौकरों को हुक्म दिया, पूरा स्टॉल तोड़ दो। भीड़ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धक्का देकर हटा दिया गया। तोड़फोड़ के दौरान दूफू को एक फोटो मिली। उस फोटो को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह फोटो थी सू छिन की, और वही तो उसकी बेटी की सर्जन थी। फिर भी उसने फोटो को नजरअंदाज किया और औरत पर जोर जबरदस्ती करने लगी। भिड़ंत के बीच लाओ चेन ने उबलते तेल में एक सिक्का फेंककर अपनी दिवंगत बेटे की फोटो वापस ले ली, वही फोटो जो दूफू ने छीनी थी। भीड़ ने दूफू को गालियां दी, वो तो उसके मरे हुए बेटे की आखिरी याद थी, तुम इतना क्यों गिर गई? लेकिन दूफू ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि बूढ़े आदमी का हाथ तेल के कढ़ाई में डाल दो। तभी सू छिन वहां पहुंच गई। उसने यह दृश्य देखा और दौड़कर दूफू के आदमियों को धक्का दिया। फिर उसने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया, लेकिन दूफू ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वह चिल्लाई, मेरे पति ग शाओवान तुम्हारे इस टोफू स्टॉल को पल भर में मिटा देंगे। सू छिन चौंक गई। उसे अब पता चला